क्रिकेट क्रॉनिकल्स में चंद्रेश में आप सबका स्वागत है। हम टेस्ट सीरीज पे तो बहुत बात कर चुके हैं, बल्लेबाजों की, गेंदबाजों की, सब कुछ बात कर चुके हैं। और भारत की टीम जो है कल सिडनी से निकलने वाली है। विराट कोहली मेरे सुनने में आया कि वो गोल्ड कोस्ट जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए कुछ दिनों के लिए। तो अगर आप तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी है, मेरे ख्याल से कप्तान रोहित शर्मा वापस आ चुके हैं, और बाकी जो भी खिलाड़ी है वो कल निकलने वाले हैं सिडनी से। तो अभी भी उनकी रुखसती नहीं हुई है ऑस्ट्रेलिया से। हमने बल्लेबाजों की बात की, स्पेसिफिक बल्लेबाजों की बात की है। शुभमन गिल की मैंने कल बात की थी। उसके अलावा हमने रेगुलरली यशस्वी जायसवाल की बात की। हमने दोनों वरिष्ठ खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी बात कर ली है। और खास तौर पर अगर देखें हम विकेट कीपर ऋषभ पंत की अगर बात करें, ऋषभ पंत जो है इस वक्त अपने करियर के एक अजीब और गरीब मोड़ पर है। उन्होंने टूर शुरुआत की थी वानखेड़े में, जो टेस्ट मैच हुआ था उसमें अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बाद वो अकेले डटे रहे उस टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो भारत मैच 21 रनों से मैच हार गया था, और 21 या 25 रनों से हार गया था। और आई थिंक उसके बाद जो है वो जिस तरह से ये दौरा गया है ऋषभ पंत के लिए, वो एक निराशाजनक प्रदर्शन था उनका। उनका भारत ने वो मुंबई वाला टेस्ट मैच 25 रनों से हारा था, और ऋषभ पंत ने उसमें 64 रन बनाए थे। वो अकेले डटे रहे। वो लास्ट में मतलब आठवां सातवां विकेट था उनका जो गिरा था। 147 रन बनाना था, और भारत वो बना नहीं पाया था। पूरी बल्लेबाजी जो है ढह गई वहाँ पर स्पिनर्स के सामने, खास तौर पर अजाज पटेल और ग्लेन फिलिप्स के सामने। पर भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर ऋषभ पंत से काफ़ी उम्मीदें थी। सबको लग रहा था कि ऋषभ पंत जो है वो इस दौरे पर अपना जो टेस्ट करियर है उसको अलग ही लेवल पर लेके जाएंगे। पर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ऋषभ पंत जो है अपने ही इमेज का एक प्रिजनर बन गए थे इस दौरे पर। इसलिए वो लेट कर, सो कर, उठ कर, बैठ कर, साष्टांग करके अपना चौका छक्का मारने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक वो अगर ऐसा नहीं करते तो ये दौरा भारत के लिए और बेहतर हो सकता था। मुझे पता है सब लोग कहेंगे, पर विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या कहे। मेरे ख्याल से विराट कोहली और रोहित शर्मा तो अभी मेरे ख्याल से हम सब ने उनके बारे में डिटेल में बात कर लिया, और हमने कह दिया है कि आप उनके ऊपर कॉल लीजिए। पर ऋषभ पंत से और भी ज़्यादा उम्मीदें थी इस दौरे पर। वो और ज़्यादा कर सकते थे पर उन्होंने किया नहीं। मेलबर्न टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने शॉट्स मारे दोनों पारियों में, पहली पारी में उन्होंने जो शॉट मारा, और फिर दूसरी पारी में भी जब ऐसा लग रहा था कि पूरे सेशन में विकेट नहीं आया और उसके पास मौका था कि वो कुछ करे, पर उन्होंने किया नहीं। एंड आई थिंक दैट इज़ अ वरी, वो जिस तरह से आउट हुए दोनों पारियों में। आखिरी टेस्ट मैच में भी आखिरी पारी में सिडनी में उनके पास मौका था। वो जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे, वो एक एक हड़बड़ाहट थी, एक जल्दबाजी थी, एक कोशिश थी कि वो अपना एक छाप छोड़े, पर वो छोड़ नहीं पाए। पिछला दौरा जितना ऋषभ पंत के करियर को आगे ले गया और उनके व्हाइट बॉल करियर को भी रिवाइव कर गया, ये जो दौरा है ऋषभ पंत के व्हाइट बॉल करियर पर भी असर डालेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो ये दौरे में ऋषभ पंत वेंट इन एज इंडिया बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज, और जब वो लौटे हैं तो उसमें भी एक चिंता की एक प्रश्न चिन्ह है, क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो सचमुच भारत के बेस्ट टेस्ट बल्लेबाज हैं अभी, या यशस्वी जायसवाल ने उनसे वो ताज छीन लिया है। अब उससे भी ज्यादा बात उनके लिए, ऋषभ पंत के लिए है कि आने वाले 5 महीनों में, भले ही 3 महीना आईपीएल है, आने वाले दिनों में पहले T20 सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, फिर वनडे सीरीज है इंग्लैंड के खिलाफ, और फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें, ऋषभ पंत के लिए ये आने वाला 1.5-2 महीना इंडिया के लिहाज से, व्हाइट बॉल करियर के लिहाज से एक टेस्ट है। क्योंकि ये टेस्ट इसलिए है क्योंकि ही हैज स्ट्रगल्ड इन द व्हाइट बॉल फॉर्मेट्स। T20 में संजू सैमसन उनसे आगे चले गए हैं। संजू सैमसन ने साउथ अफ्रीका में 2 शतक मारा है, और देयर इज नो वे कि सेलेक्टर्स जो है संजू सैमसन को पीछे छोड़कर आएंगे, और सेलेक्टर्स पर दबाव होगा कि संजू सैमसन को सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जितेश शर्मा भी हैं जिन पर उनको भरोसा दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो कंसिस्टेंटली टीम के साथ रहे हैं।
तो T20 क्रिकेट में संजू सैमसन इस वक्त आगे चल रहे हैं और उसके बाद जितेश शर्मा है। ऋषभ पंत के लिए ये चिंता की बात है कि शायद जो सिलेक्शन कमेटी है वो उनको टेस्ट में तो उनको नंबर 1 मानते ही मानते हैं, पर T20 में संजू सैमसन उनसे आगे है और आगे ही रहेंगे, क्योंकि संजू ओपन भी करते हैं और खुलकर बल्लेबाजी करते हैं और उन पर उतना दबाव नहीं रहा है। संजू के लिए एक ही सवाल थी कि संजू क्या कंसिस्टेंसी दिखा सकते हैं, और संजू ने कंसिस्टेंसी दिखाया है बांग्लादेश के खिलाफ और अब उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने जो है कंसिस्टेंसी दिखाया है। उसके अलावा जितेश शर्मा की भी अगर बात करें, उनको ज़्यादा मौका नहीं मिला है, पर जब भी उनको मौका मिलता है वो दिखाते ज़रूर है, अपनी ताकत दिखाते हैं बल्ले के साथ। तो T20 में ऋषभ के लिए परेशानी की बात है। उसके अलावा कहीं दूर बैठे हुए हैं ईशान किशन, वो भी दबाव बनाएंगे T20 क्रिकेट में ऋषभ के लिए, तो वो एक चिंता की बात है। उसके अलावा ODI क्रिकेट में केएल राहुल ने ऋषभ पंत की गैर हाजिरी में, जब वो एक्सीडेंट हो गया था, ऋषभ पंत की गैर हाजिरी में केएल राहुल ने टेस्ट ODI क्रिकेट में विकेट कीपिंग किया था, रन भी बनाया था मिडिल ऑर्डर में आकर, और उन पर बहुत ज्यादा भरोसा जिताया गया था। श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हुआ था वहां पर जरूर आखिरी मैच में केएल राहुल को ड्रॉप करके ऋषभ को खिलाया गया था, पर वो मजबूरी के तहत किया गया था, नॉट नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीजन। केएल राहुल आज भी मेरे हिसाब से भारत के लिए वनडे क्रिकेट में नंबर 1 चॉइस विकेट कीपर है। क्या ऋषभ पंत नंबर 2 है, या सिलेक्टर्स संजू सैमसन को लेके आना चाहेंगे वनडे क्रिकेट में? मुझे लग रहा है कि सिलेक्टर्स पर शायद दबाव होगा कि वो ऋषभ पंत को वनडे क्रिकेट में एटलीस्ट कंसिडर करें, पर संजू सैमसन को आप इग्नोर बिल्कुल नहीं कर सकते वनडे क्रिकेट में। ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा, ये लड़ाई, ये चयन जो होगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि ये आने वाला वनडे सीरीज और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी, तो कुल मिलाकर आप 6 वनडे की बात कर रहे हो। सेमीफाइनल फाइनल को मैं नहीं गिन रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की। ये 6 वनडे में क्या भारत ऋषभ पंत पर सेकंड विकेट कीपर के तौर पर भरोसा जताएगा, या केएल राहुल को सेकंड विकेट कीपर बनाकर ऋषभ पंत को फर्स्ट विकेट कीपर बनाएगा? ये देखना दिलचस्प होगा। आई थिंक ऋषभ पंत के लिए ये आने वाला 1.5 महीना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्होंने अगर इस 1.5 महीने में अपनी जगह पक्की नहीं की ODI टीम में, तो मुझे नहीं लगता कि IPL के बाद होने वाले ODI क्रिकेट में उनको जगह मिलेगा, क्योंकि उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट भी है, वनडे क्रिकेट भी है, तो उनका जगह उसमें बनना मुझे लग रहा है मुश्किल है। मुझे लग रहा है ऋषभ पंत के लिए आने वाले 1.5 महीने में, क्योंकि जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया दौरा गया, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा जाता, मैं मिक्स नहीं करना चाहता, अगर ऑस्ट्रेलिया दौरा अच्छा जाता तो उन पर दबाव जो है उतना नहीं होता, पर अभी मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट में संजू सैमसन और जितेश शर्मा ऋषभ पंत के आगे हैं, केएल राहुल ऋषभ पंत से वनडे क्रिकेट में आगे है, पर श्रीलंका में जो वनडे सीरीज हुआ था जुलाई में, उसमें दोनों थे स्क्वाड में, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी चैंपियंस ट्रॉफी में शायद दोनों होंगे, और इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दोनों स्क्वाड में होंगे, पर 11 में मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद केएल राहुल को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा सकता है। ऋषभ पंत के लिए सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि वो लेफ्ट हैंडर है, वो एक लेफ्ट हैंडर है, वो मोमेंटम ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपके 2 राइट हैंडर होंगे अगर यशस्वी से ओपन नहीं कराया, रोहित और शुभमन नंबर 3 पर, विराट नंबर 4 पर, फिर आप ऋषभ पंत श्रेयस अय्यर होंगे, फिर ऋषभ पंत, या ऋषभ पंत ऊपर आकर श्रेयस बाद में आ सकते हैं, तो मोमेंटम को ब्रेक करने के लिए वो लेफ्ट हैंडर के तौर पर आ सकते हैं। तो वही एक बात है जो ऋषभ पंत के फेवर में जा सकता है, क्योंकि जो हमारे कोच साहब है गौतम गंभीर, उनको ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बहुत पसंद है, तो शायद उसी की वजह से वो 11 में शुरुआत कर सकते हैं। बट इज दैट अ गुड इनफ रीजन फॉर ऋषभ पंत टू मेक इट टू द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड? मुझे लग रहा है नहीं। ऋषभ पंत से रन बनना बहुत जरूरी है, और ये जो इररेस्पॉन्सिबल शॉट्स हमने देखा, तो मुझे पता है सब कहेंगे कि वो इसी तरह खेलते हैं, पर अगर आपको अपनी एक छाप छोड़नी है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आपको अपनी एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, वरना ऋषभ पंत भी माइकल स्लेटर की तरह हो जाएंगे, जो टेस्ट क्रिकेट में तेजी से रन बनाते थे, पर वनडे क्रिकेट में उनको कभी जगह कंसिस्टेंटली प्राप्त नहीं हुआ। और ऋषभ पंत के व्हाइट बॉल करियर का भी यही रहा है हाल। पिछले 6-7 सालों में जब वो इंडिया के लिए खेले हैं,
उनका वाइट बॉल करियर ऊपर नीचे रहा है, पर टेस्ट करियर हमेशा ऊपर जाता गया है। आपको क्या लगता है? वीडियो को नीचे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन की बेल दबाइए और चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड बाय।